समझना। त्रिकोणमिति, ठीक है ना भाई। तो त्रिकोणमिति में होता क्या चीज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में जो 9वीं और 10वीं के त्रिकोणमिति है, दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या रहता है, एक जैसे रहता है। इस कारण ये जो आज की क्लास है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? ट्रिग्नोमेट्री, ये ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, इस ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री, और ये गॉन का मतलब क्या होता है, एंगल या साइड होता है। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ये तो इसका मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं का माप। समझ में आ रहा है ना। ट्री मतलब तीन, साइड मतलब भुजा, और मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापना। तो तीन भुजाओं का माप करना यानी कि उसका अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। आ रहा है समझ में। इस ट्री का मतलब या ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्री, और ये गॉन का मतलब क्या होता है, साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो तीन भुजाओं का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ऐसे लिख सकते हो, भुजाओं और कोणों का अध्ययन करना, भुजाओं और कोणों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति सिर्फ किसमें लागू होता है मालूम है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इसी पर ही सिर्फ लागू होता है। इस बात को याद रखना। जो आपका त्रिकोणमिति है वो हमेशा कहां पर बनेगा, आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यहीं पर बनेगा। तो इसमें यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, 90 अंश का। इसको अगर हम नाम देते हैं ABC, यानी कि B पर आपका क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अगर ये 90 अंश है तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। आ रहे समझ में। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण, क्योंकि आपको मालूम है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जो कितना होता है, 180 अंश। तो ये तो 90 रहा, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों मिलाकर भी क्या होना चाहिए, 90 तो हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है। 90 अंश से छोटा न्यून कोण, और 90 अंश से ज्यादा होता है वो कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण। पढ़े हो ना। तो ये अगर 90 अंश है तो बाकी ये जो दो कोण है वो कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। चाहे वो 45-45 हो, चाहे 35-55 हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी का सम यानी कि सभी का जो कितना होता है, 180 अंश। तो इसको याद रखना कि जो आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा यानी कि AC भुजा, ये हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है भाई, ठीक है ना भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, या बोल सकते हो उसके अपोजिट साइड, हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण। और यहां पर अगर जैसे मैं एंगल लिख देता हूं, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ये क्या कहलाएगा, लंब। लेकिन ये हमेशा लंब नहीं रहेगा, इस बात को याद रखना। और ये वाला क्या कहलाएगा, आधार। तो ये कब की कंडीशन में, इधर ध्यान से देखना, जब आपका, अगर मैं पूछूं कि एंगल C के हिसाब से, कोण C के हिसाब से बताओ कौन कौन क्या है, तो 90 डिग्री के सामने, इस बात को याद रखना कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। अब अगर मैं पूछूं थीटा के सामने, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और बाकी जो बच जाएगा इसको चलो मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, आधार। मतलब इसके सामने वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, वो क्या कहलाएगी, आधार। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, समझ में आ रहा है ना। अभी अगर मैं C के हिसाब से पूछूं, क्योंकि 9th में इसका यूज है, ठीक है ना भाई। तो C के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि C के हिसाब से बताओ कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है, तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये आपका कर्ण, ये आधार, ये तो ठीक है। लेकिन अब मैं इसी को इसके आधार पर पूछूं कि एंगल A के हिसाब से बताओ कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसके अनुसार बताऊं, एंगल A के अनुसार, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या बन जाएगी, लंब। आ रहा है क्या समझ में। और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता।
अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं तो ये लंब बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं सिर्फ सी के हिसाब से बताऊं तो ये लंब है। इस बात को याद रखना, हमेशा जो खंभे जैसा दिखता है वो लंब नहीं होता, और जो नीचे हमेशा रहता है वो आधार नहीं होता, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है ना भाई? तो ये चेंज रहता है, निर्भर करता है आपके कोण के ऊपर, कौन से एंगल से आप देख रहे हो। अगर मैं सी एंगल से देखूं तो उसके सामने वाला, यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, और जो बच जाएगा वो आधार। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी को यहां से देखूं, एंगल ए से देखूं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये वाला क्या बन जाएगा फिर, सॉरी, ये वाला आधार बनेगा। अगर मैं इधर से चेक करूं तो आया क्या समझ में इतना? ठीक है ना भाई? अब जो आपका त्रिकोणमिति है, इसको क्या किया है, इसको 6 अनुपात में बांटा गया है। ठीक है? कितने अनुपात में बांटा गया है, 6 अनुपात में। तो उसका नाम आप लोग याद रखना पहले, जो आपका त्रिकोणमिति का अनुपात है, यानी कि रेशो है। ठीक है ना? इसे कितने अनुपात में बांटा गया है, 6। पहला आपको मालूम है, क्या नाम है, पूरा नाम मालूम है किसी को? चलो, तो पहला है साइन, ये उसका पूरा नाम है। ठीक है? ध्यान से देखना, लिखना बाद में, इधर पहले समझ लो। ये उसका क्या है, पूरा नाम है। मालूम था किसी को? ध्यान से समझना तो फिर इधर, ठीक है ना? दूसरा, ध्यान से देखना, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखना। ये साइन था, ये भी साइन है, बस इसमें क्या जुड़ेगा, सीओ, तो ये क्या बनेगा, कोसाइन। याद रखना, ये कॉस का ही पूरा नाम है, साइन कोसाइन। उसके बाद क्या आएगा, टेंजेंट, ये टेन का ही बनेगा आगे चल के, साइन कोसाइन टेंजेंट। अब जस्ट इसका उल्टा कौन होता है, कॉट। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये टेंजेंट, तो ये सिर्फ यहाँ पर क्या लगाना है, सीओ, तो ये बनेगा कोटेंजेंट। सिर्फ एक चीज का फर्क है, देखो ये साइन था, इसमें सिर्फ क्या जुड़ा, सीओ, तो ये बना कोसाइन। ये है आपका टेंजेंट, तो इसमें अगर आप सीओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, कोटेंजेंट। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद क्या आता है, ये आता है सेकेंड, ये उसका पूरा नाम है। ठीक है? अब मैं इसमें क्या जोड़ दूं, सीओ, तो ये क्या बनेगा, कोसेकेंड। ये है इसका पूरा नाम, और ये है आपका 6 अनुपात, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं। तो अब इसी का, अब इसको नंबर नाम नहीं यूज करके, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड, तो पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होता है। इस कारण इसको क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, इसका आधा रूप लिया गया। तो यहां से सिर्फ क्या लिया गया, साइन, यहां से क्या लिया गया, कॉस, यहां से क्या लिया गया, टेन, और यहां से कॉट, और इधर से सेक, और यहां से कोसेक। इसी को तुम लोग पढ़ते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आ रहे समझ में? तो इसको याद रखना, ये इसका पूरा फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म, इसको याद रखना। कभी कभी ये भी याद रखना जरूरी, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर है सबको? तो ये रहा उसका पूरा नाम। अब ये साइन इस ट्रायंगल के अनुसार, तो अगर मैं अगर मैं यहाँ पर साइन का मान निकालूं, तो इनमें से कौन सी दो भुजाओं का अनुपात साइन का मान होगा, लंब और आधार का मान किसका, कौन से भुजा का होगा, जो आपका, अगर मैं इसको लूं कर्ण और आधार का अनुपात लूं, तो ये कौन से वाले का वैल्यू होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने का एक तरीका है, आपको मालूम होगा, कौन सा तरीका है, हाँ, ये याद है क्या सबको? ये वाला तरीका याद है क्या? ये तरीका याद है ना? इसको याद रखना, ठीक है ना भाई? हम लोग पढ़े थे उस टाइम भी हमको यही बताया था, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और अगर इसी को अंग्रेजी में लिखते तो कैसे होता मालूम है, अंग्रेजी वालों के ऐसे देखो, P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। B का मतलब बेस, यानी कि आधार। और ये
एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो ये खैर तुम लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ये वाला। तो इसका मतलब क्या है मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बताया जाता है, ठीक है ना भाई। और तुम लोगों के लिए, हिंदी वालों के लिए लाल बटे काका। इस एल का मतलब क्या है, लम, और के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, तो इसको भी याद रखना। एल का मतलब क्या है, लम, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, और इंग्लिश में यही इनका नाम है भाई, ठीक है ना। तो जो आपका ये फर्स्ट वाला है, अब मुझे साइन का मान निकालना है, ध्यान से देखना। अगर मैं साइन का मान निकालूं तो किन दो भुजाओं का अनुपात क्या बनेगा, साइन की वैल्यू बनेगा। तो ध्यान से समझना। तो ये जो आपका ऊपर से नीचे की ओर देखो, ये वाला हिस्सा अभी फिलहाल, तो ऊपर से नीचे वाला, तो जो पहला वाला है वो किसके लिए वैल्यू बनता है, साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस, और तीसरा वाला टेन। तो ध्यान से देखना अभी तक। तो ऊपर से नीचे देखना है, ये बीच वाला लाइन आपका बटा है, ठीक है ना भाई, अनुपात। तो लंब बटे कर्ण, तो ये देखो लंब बटे कर्ण, तो दो भुजा है ना भाई, एक भुजा ये यानी कि एक भुजा ये, तो दो भुजाओं का अनुपात साइन की वैल्यू बताएगा। तो लंब बटे कर्ण यही दिख रहा है, तो पहला जो साइन का मान है वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। चाहो तो तुम ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख सकते हो, एल बटे के, तो भी चलेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना भाई। तो साइन का मान पता चला क्या है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होगा, ऊपर से नीचे देखना, आधार बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन का मान क्या निकल के आएगा, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तीन का तो निकल गया, अब तीन और निकालना है। तो अब जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, अब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो जस्ट उल्टा होता है। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और ये किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो बस उल्टा कर दो। तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालूं, कॉट का वैल्यू, तो आधार बटे लम होगा। तो यही तो हो रहा है ना, जस्ट उल्टा, मतलब पलट दो इसको, हो रहा है ना भाई, आधार बटे लम। ध्यान से समझना, अगर मैं सेक का मान निकालूं तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ये देखो कॉस का उल्टा ये तो है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण था, इसको जस्ट उल्टा लिख दो, तो क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार होगा। और अगर हम कोसेक का मान निकाले तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कर्ण बटे लम। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको इसको याद रखोगे तो कभी याद नहीं रख पाओगे। किसे याद रखना है हमको, ये ट्रिक को याद रखना। समझ में आ रहा है ना कि लाल बटे कक्का, तो पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए, फिर जस्ट इसको उल्टा कर दो, तो ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक, सभी का मान निकल जाएगा। इसको बस याद रखना। अगर तुम ऐसे याद रखोगे कि साइन थीटा बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो भूल जाओगे तुम। अगर तुम्हें ये तरीका मालूम है, ये वाला ट्रिक अगर आपको मालूम है, तो तुम आसानी से ये आपके 6 जो रेशियो है, इनके अनुपात है, उनके मान को, यानी कि ये भुजाओं के अनुपात को आप बता सकते, इतना होता है करके। आया समझ में। अब इसी को कई तरीके से लिखा जाता है, और ध्यान से देखना इधर, एक तरीका ये वाला हो गया, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसी साइन का मान एक और निकलेगा। अब मैं यहाँ पर एंगल लगा रहा हूँ, थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना भाई। तो अगर साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का, यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 कोसेक थीटा। तो अगर जहां पर अगर हमें साइन का यूज करना है, कहीं पर दे देगा साइन थीटा की जगह क्या रखें, तो इसको रखना है 1 कोसेक थीटा, और इसी जस्ट उल्टा होता है किसका, साइन का। अगर मैं यहां से पता करूं किसका, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान निकालो तो ये इसके जगह जाएगा, ये इसके जगह आएगा। समझ में आ रहा है ना, समझो तो तिरिया गुड़ा हो रहा है इस तरीके से, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इसको मैं इसके साथ लाऊंगा, इसको इसके साथ ले जाऊंगा, तो इसको इसके जगह ले गया, इसको उठा के इसके जगह ले आया, तो उल्टा ही तो हुआ ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये दोनों यूज होगा। अगर कोसेक थीटा की जगह रखना हो तो 1 साइन थीटा रखेंगे, और अगर साइन थीटा की जगह रखना हो तो 1 कोसेक थीटा रखेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार
आगे देखो कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा की जगह रखूं तो क्या होगा, कॉस का उल्टा 1/sec ये होगा। और अगर मैं सेक थीटा का मान पता करूं तो ये क्या बनेगा, 1/cos थीटा। अगर जिसको भी दिक्कत होगा कहां पर कैसे हो रहा है बिल्कुल पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना। अब आपका टेन देखो, तो टेन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा, उल्टा है ना कॉट का। तो अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा का मान पता करूं, कॉट थीटा का मान निकालो तो ये टेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो इस तरीके से आपका ये 6 याद रखना, एक दूसरे के पूरे उल्टे हैं। साइन कोसेक का तो अगर इस तरीके से दिया हो तो ऐसा लिखेंगे, और अगर ऐसा दिया हो तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये सब जरूरत के वक्त पड़ेगा तब वहां पर यूज करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, चलो पहले लिख लो इतना। चलिए, टेन और कॉट का एक और सूत्र होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जब दोनों क्या हो, बटे में हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इस साइन की जगह लिखो लंब बटे कर्ण बटे ये वाला बटा कॉस, कॉस की जगह क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण ये वाला, तो ये आधार बटे कर्ण। ये चीज समझ में आया क्या, क्योंकि इससे एक सूत्र बनने वाला है भाई, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में कभी सॉल्व नहीं होता, पलटता है ना, तो ये L बटे के ऊपर वाला जस का तस रहता है, पलटेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, कर्ण जाएगा, और ये भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट होता है, गुणा में। तो के गया ऊपर और ए आया नीचे, के से के कैंसिल, ऊपर क्या बचा लंब, नीचे क्या बचा आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का, यानी कि मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये चीज आया क्या समझ में, अगर टेन थीटा दिया हो और इसके जगह तुम क्या रख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया तो क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। ये कैसे आया, समझ में आया, इस तरीके से हुआ है। अब टेन का तो पता चल गया, तो क्या मैं कॉट का भी पता कर सकता हूँ, कॉट थीटा, बताओ क्या होगा कॉट थीटा का, कॉट थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर मैं कॉट थीटा निकालूं इसके जगह रखूं तो टेन की जगह क्या रखूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ऊपर में है 1, नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर 1 के साथ गुणा में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में क्या होगा, साइन थीटा। ये थीटा वाले शब्द सुन के ना बहुत परेशानी होते बच्चा मन, समझ में आ रहा है ना, तो परेशान नहीं होना है। तो इधर ध्यान से देखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो पलट दो ना, यहाँ देखो ना, ये टेन का मान क्या था, लंब बटे आधार, कॉट क्या हुआ था, आधार बटे लंब हुआ था ना ये, तो इसको भी चेंज कर दो ना, टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट का मान क्या होगा, कॉस बटे साइन। आया समझ में, तो इसको और याद रखो, फिर उसके बाद अभी और आगे देखना है, पहले लिखो अब उसे। चलिए, तो अब हम इसके जितने भी डिग्री हैं 90 अंश तक निकालते हैं। ये आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो, हाँ पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका ये क्या है, चतुर्थांश है। तो ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पर 180, और ये 270, और वापस फिर घूम के कितना आता है, 360। समझ में आ रहा है ना, 0, 90, 180 आपको मालूम होगा ये सरल रेखा है, और सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का। फिर वापस आओगे 270, और सभी के बीच क्या है, 90 90 का ही तो गैप है, देख लो, हाँ 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 चौक 36, 4 भाग में बटा हुआ है आपका चतुर्थांश। तो ये आपका पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ ध्यान से देखना, हम लोग जब त्रिकोणमिति के डिग्रियां निकालेंगे, उनके कोण का मान निकालेंगे, तो 0 से लेकर 90 तक से निकालेंगे। देखियो ना, 0, 30, 45, 60 और 90, याद है ना। फिर इधर भी तो है, देखो ना, तो तुम यहाँ तक जब पहले चतुर्थांश के लिए तुम निकाल सकते हो, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सबके लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका जो 10th क्लास है उसमें आपको सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के बारे में जानना है।
क्लियर है? तो ये जो आपकी पहले चतुर्थांश है, इसमें जितने भी आपके रेशियो दिए थे साइन कॉस टेन कोसेक पूरा, उन सब का मान क्या होता है? उन सब का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव रहता है। सभी का मान क्या कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। फिर इस वाले में साइन और कोसेक का रहता है। खैर आपको इधर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो इसको बस याद रखना। तो हम अभी यहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो मान होती है पहले चतुर्थांश वो कितना होता है, तो उसको निकालेंगे। ध्यान से देखना। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है ना? ध्यान से देखना भाई इधर। तो ये कैसे निकलेगा? तो कितने डिग्री तक निकालना है? 90 डिग्री तक। 0, 30, 45, 60 और 90। तो देखना कैसे निकलेगा। आगे भी पूरा आप 360 तक निकाल सकते हो। ये 90, ठीक है ना? तो इसको निकालना कैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना, ठीक है ना भाई? और सबको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। याद आ रहा है? ठीक। और सबका क्या करेंगे? वर्ग मूल लगाएंगे। जिनका रीजन हो रहे हैं उनके लिए और अच्छा है, और जो लोग नहीं आए थे वो लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना? ये तरीका है इन सबको निकालने का, इनके एंगल को निकालने का। तो सबसे पहले जो कट रहे हैं उसे काटो। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 1/2 आया। ये 4 से दोनों क्या बचे यहाँ पर? 1। अब कोई नहीं कट रहा है, चलो तो वर्गमूल से बाहर निकालो, ठीक है ना भाई? तो अगर मैं सबसे पहले 4 से 0 को भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। तो साइन 0 का मान कितना आया? 0। क्लियर है? साइन 0 का मान कितना आया? 0 आया। अब यहाँ देखना 30 का मान निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो साइन 30 का मान कितना होगा? ये थीटा का मतलब समझ रहे हो ना? थीटा का मतलब यहाँ पर ये सब एंगल रखेंगे। थीटा की जगह 30, तो साइन 30 का मान 1/2। थीटा की जगह 0, तो साइन 0 का मान 0। इसमें आ जाओ 45 में, तो 1/2 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, पॉइंट में आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रखना वर्गमूल 2, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? अच्छा, √3 का वर्गमूल नहीं होता तो उसको रहने दो, √3। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो साइन 60 का मान कितना आ गया? √3/2। और ये 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो इस तरीके से साइन के 0 से लेकर 90 तक का मान पूरा निकल गया। अब इसको एग्जैक्ट उल्टा कर दो, इधर ला दो, तो किसका मान हो जाएगा? कॉस का। तो ये 1 इधर लाओ, √3/2 और 1/√2, और फिर क्या हो जाएगा? 1/2 और ये 0। तो ये देख लो, एक मान निकला। ये कैसे निकला समझ में आया ना? तो जस्ट उसी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो आपको cos थीटा का मान पूरा निकल गया। 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60, 90 सब के लिए। याद नहीं रखना है और रटना भी नहीं है, निकालना कैसे है इसको याद रखना, ठीक है ना भाई? तरीका को याद रखना। अब हमें tan का मान निकालना है, तो tan का सूत्र अभी यहाँ पर बताया हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ मान रखेंगे, तो पहला वाला रखो, ये वाला, क्योंकि मुझे 0 के लिए निकालना है, तो साइन की जगह क्या रखूंगा? 0, और cos की जगह 1। तो साइन की जगह रखो 0 और cos की जगह 1। तो 1 से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आंसर? 0 ही आएगा। तो tan 0 का मान भी क्या आया? 0। आ रहा है समझ में? अब मुझे tan 30 का मान निकालना है, तो साइन की जगह क्या रखूंगा? 1/2, और cos की जगह क्या रखूंगा? √3/2। इस तरीके से। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/√3। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/√3। आया इतना समझ में? ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो 1/√2, 1/√2 पूरा कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1। तो tan 45 का मान क्या होता है? 1। अब इसको निकालो, tan 60 का मान, तो फिर से साइन की जगह क्या रखना? √3/2, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट अब बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना? ऐसा नहीं कर रहा हूँ। cos की जगह क्या रखना है? 1/2।
पलट के 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ √3। अब 1/0 रखेंगे, साइन की जगह क्या 1 और कॉस की जगह 0, और 0 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? क्या इतना समझ में आया? अब कॉट का क्या होगा, चलो बताओ। तो कॉट क्या होता है, 10 का जस्ट उल्टा। पूरा ले जाओ उसको इधर से, इसको इधर ले आओ, ये रहा इनफिनाइट, ये √3, ये 1/√3, और ये क्या हो जाएगा। आया क्या समझ में? या उल्टा का मतलब ऐसे भी होता है, इसको उल्टा कर दो, पूरे को उल्टा, √3 ऊपर जाएगा, 1 आएगा नीचे, तो नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का 1 था, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। आया समझ में? अब सेक का मान निकालेंगे, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इस पूरे लाइन को उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है ना? तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। कैसे, नहीं आया समझ में? समझो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ, तो कुल मिला के 1/1 यानी कि क्या होगा, 1 ही होगा। आया क्या समझ में? अच्छा, अगर मैं सेक 30 का मान निकालूं, बताओ कितना आएगा। इसको उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा होता है ना, तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। अच्छा, 45 का मान क्या होगा, सिर्फ √2 होगा, क्योंकि ये 1 का नीचे में कोई मतलब नहीं, और ये कितना होगा, ओनली 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। समझ में आया ना? होगा, होगा ना भाई? कैसे हुआ, किसी को दिक्कत है तो ध्यान से देख लो, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, पहले इसको उल्टा करो, तो उल्टा करूंगा तो 1/0 बनेगा, और 0 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा, अनंत, या अपरिभाषित बोल सकते हो। अब इसी को फिर से क्या कर दो, उल्टा कर दो, या तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। क्लियर है? तो चलो कर दो उल्टा, या तो इसी को कॉपी कर दो तो भी चल जाएगा, बन जाएगा। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा आपका, थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, सॉरी इनफाइनाइट, ये 2 √2, और ये कहाँ जाएगा 2/√3, और ये 1। तो इस तरीके से 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो वैल्यू है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का, ये पूरा आपका निकल गया। अब बताओ, ठीक है। हाँ, अब किसको नहीं आया समझ में ये तरीका, पहले बता दो फिर और बताऊंगा। किसी को कुछ समस्या है? नहीं है ना? तो लिख लो जल्दी से। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो पहला सर्वसमीका है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कैसे होता है, सबको मालूम है क्या, बताना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी को कुछ समस्या होगा, 1 कैसे आया, नहीं है ना, कि बताना पड़ेगा एक बार और, तो ध्यान से देखना। इसको क्या किया होगा, इसको रख के देखे होंगे, इन दोनों को रख के देखो तो ये कैसे आया होगा 1। तो साइन, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये रहा आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया क्या, ये बताया ना। अच्छा, अब देखो दोनों का बेस क्या है, इक्वल है ना, हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं, याद होगा, पढ़े हो ना। तो अब ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस होता तो माइनस कर देते, तो एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कर्ण का वर्ग रख सकता हूँ, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और ये कहाँ लागू होता है, ओनली लागू होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर, ये वाला, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, ये आपका लंब,
कब की कंडीशन में? जब तुम इस एंगल से देखोगे तब की कंडीशन में यह लंब होगा और यह आधार होगा, और अगर इस एंगल की कंडीशन से देखोगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, लेकिन आपका कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सबसे शुरू में बताया हूं। तो अब समझ में आया क्या? लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? कर्ण का वर्ग। तो इन दोनों की जगह ये तो रखा हूं ना कर्ण का वर्ग, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल, क्या बचेगा? 1। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसको निकाले होंगे। अब यही से 2-3 और निकलेगा। तो अगर मैं सिर्फ साइन का मान निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में उधर जाएगा, किसमें होगा? माइनस में, क्योंकि इन सब का यूज होगा भाई। जब हम सवाल हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रखना पड़ेगा। और अगर मैं सिर्फ साइन का मान निकालूं, साइन थीटा का, तो ये स्क्वायर है वो चेंज होकर किसमें जाएगा? वर्गमूल में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों सूत्र कहां से आया? समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और कोई जरूरी नहीं है थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस थीटा की जगह 30 अंश लिखूं, इधर भी 30 अंश लिखूं, तो भी इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा? 1, क्योंकि दोनों जगह डिग्री क्या होना चाहिए? सेम। आया समझ में? और अगर मैं इसकी जगह लिखूं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो भी इसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। आ रहा है समझ में? तो घबराना नहीं है, कहीं ए लिखे मिलेगा, कहीं थीटा, कहीं और कुछ मिलेगा। बस दोनों जगह जो ये है एंगल वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उसका मान क्या आएगा? 1। कब की कंडीशन में? साइन और कॉस की कंडीशन में। ठीक है, तो ये तो निकल गया साइन का। अब अगर हम कॉस का मान निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ कॉस का मान निकालूं, तो ये स्क्वायर में पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा? वर्गमूल में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये जो आपके सर्व समीकरण निकला है फर्स्ट से इतना, तो इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि सबका यूज होगा, इसका भी यूज होगा, देखना कहीं पर इसका भी यूज होगा। जब ऐसा दिया हो तो ऐसा रखना है, ऐसा दिया हो तो इस तरीके से, दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? हाँ, अब दूसरा वाला देखना इसी का दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इसी सर्व समीकरण को, ये जो आपका सर्व समीकरण दिख रहा है, इसको क्या करेंगे? एक बार साइन से और एक बार कॉस से डिवाइड करेंगे पूरे दोनों साइड को। तो ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा है ये आपका समीकरण, सर्व समीकरण। तो अब इसको पहले स्टेप में क्या करेंगे कि पूरे को, दोनों पक्ष को किससे? साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, दोनों साइड को। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, कॉस और साइन क्या बनता है? कॉट बनता है, तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आया क्या? अच्छा, 1 अपॉन साइन किसका होता है? 1 अपॉन साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो इसके जगह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यूज होने लग गया अब आपका सूत्र जितना भी है। 1 अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिखूंगा? कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो एक सूत्र यहां से निकल के आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो? इतना लिख सकते हो। आ रहा है क्या समझ में? कैसे आया ना समझ में? चलो, अब अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉट का मान निकालें, अगर मैं कॉट का मान निकालूं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। देखते बस जाओ, एक लाइन वाले बस को याद रखना। इन सूत्र को तुम, अगर मैं बोलूंगा कि इसका मान क्या होता है, याद नहीं रख पाओगे। कितना का तुम याद रखोगे? निकालने आता है तो फिर निकाल सकते हो, तो निकालना ध्यान से देखो, ये समझो। तो यहाँ से कॉट का मान पता चला। अगर मैं सिर्फ यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालूं, स्क्वायर हट के कहाँ जाएगा? वर्गमूल में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये चीज आया, एक हो गया। अब क्या करेंगे? इसको इसको पूरा उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? उधर है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, किस में जाएगा? माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या रहेगा? 1। तो एक सूत्र ये निकल के भी आया, क्योंकि इन सब का यूज होगा तो फिर बाद में बोलोगे कहां से आ गया ऐसे करके। ये प्लस में था, इसको मैं उठा करके कहां ले गया? माइनस में। तो ये देख लो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा अपने जगह है, प्लस में था माइनस में है, तो इधर क्या बचा? 1। आया समझ में? अब सिर्फ कोसेक का है, तो अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये वर्ग में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? वर्गमूल में। तो आप लोग उतना तो कर सकते हो। समझ में आया ना? तो इसको याद रखना। अब एक कंडीशन और है,
कि इसी साइन स्क्वायर वाले को, इस पूरे सर्व समीकरण को अब किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो फिर कुछ और निकल के आएगा। ये लिख लिए हो ना, हाँ मिटा दूं ना, चलो। तो अब इसी सर्व समीकरण को अब किससे डिवाइड करेंगे, साइन से किए हैं, इधर ध्यान दो, अब किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, सबको पूरे दोनों पक्ष को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो इधर, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन और कॉस का क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो अभी बताया था ना उधर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसकी जगह वन, दोनों कैंसिल हो गया। हाँ, वन अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसके जगह मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र फिर यहां से निकल के आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। आया यहां तक समझ में, चलो अगर ये प्लस में उधर ले जाओ तो किस में होगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, वन। आया समझ में यहाँ, और चाहे तो और निकाल सकते हैं, अगर मैं सिर्फ टेन का मान निकालूं तो सेक है ये प्लस में, उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, निकाल सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर मैं सिर्फ यहाँ से अगर टेन का मान निकाल, देखो टेन के कई मान निकल रहे हैं, तो कहाँ लगेगा ये डिपेंड करेगा आपका प्रश्न के ऊपर। इससे पहले टेन का मान पढ़े थे साइन बटे कॉस, इससे पहले टेन का मान पढ़े थे क्या, आधार बटे कर्ण, समझ में आया ना भाई। तो टेन का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये बनेगा वर्गमूल के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। उसी प्रकार अगर मैं सेक थीटा बस का मान निकालूं तो ये उठकर फिर इधर किस में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। आ रहा है समझ में, तो ये तो हो गया आपके कुछ सर्व समीकरण।